गांव के एक छोटे से कस्बे में रहती थी शारदा देवी, उनके पति जगदीश बाबू और उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली लड़की रिया से हुई थी। रिया बहुत समझदार थी, लेकिन रसोई में उसका मन नहीं लगता था। खासकर जब बात नॉनवेज की आती तो वो हाथ तक नहीं लगाती। एक दिन शारदा देवी ने कहा, रिया बेटा, आज रात को चिकन फ्राई बना देना, तेरे ससुर जी का बड़ा मन है। रिया सकपकाई, माँ जी मैंने तो कभी बनाया ही नहीं और मुझे आता भी नहीं। शारदा देवी ने थोड़ी नाक चढ़ाई, अरे बहू कुछ तो सीखो, ससुर जी को खुश करना भी तो तुम्हारा फर्ज है। रिया परेशान होकर रसोई में चली गई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा टेंशन क्यों ले रही हो, चलो मैं सिखाता हूं। रिया ने पलट कर देखा, ये तो जगदीश बाबू थे। आप? शारदा देवी बोली। रिया हैरान, ये ससुर जी तो बड़े कूल निकले। हाँ भागवान, रिया तो नई है और मुझे चिकन बनाना आता है, अब बहू है, मेरी भी जिम्मेदारी है। कहते हुए जगदीश बाबू ने एप्रन पहना और रिया के साथ रसोई में घुस गए। उन्होंने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया, मसाले तले चिकन अच्छे से मैरिनेट कराया और समझाते हुए बोले, देख बहू, सबसे पहले प्यार से पकाना पड़ता है, नहीं तो स्वाद नहीं आता। धीरे धीरे रिया ने भी हाथ बटाना शुरू किया। मसाले भुने चिकन पलट पलट कर तला और महक रसोई से पूरे घर में फैल गई। रात को जब सबने खाना खाया तो शारदा देवी ने खुद कहा, वाह बहू क्या स्वाद है, तुमने तो कमाल कर दिया। रिया मुस्कुराई, माँ जी ये सब ससुर जी की वजह से हुआ। जगदीश बाबू हंसते हुए बोले, अब से हर संडे को ससुर बहू कुकिंग क्लास होगी। उस दिन के बाद रिया और जगदीश बाबू की दोस्ती और गहरी हो गई। शारदा देवी भी खुश थीं कि अब बहू और ससुर जी की जोड़ी टीवी शो जैसी लगती थी। सीख, कभी कभी रिश्ते किचन से भी मजबूत होते हैं, जहां प्यार, सब्र और थोड़ा सा मसाला होता है। रात की खाने की मेज पर सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे, जैसे कि प्यार और एकता का कोई नया रंग भर गया हो। रिया ने महसूस किया कि खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक संबंध बनाने का जरिया भी है। जगदीश बाबू ने रिया को सलाह दी, हर डिश में थोड़ी सी रचनात्मकता डालो, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। इस सलाह ने रिया को प्रेरित किया और उसने नए नए व्यंजनों का प्रयोग करना शुरू किया।